पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी हमारी ओर से नमस्कार। आज नवमी का दिन, श्री राम नवमी, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे लिए आदर्श बिल्कुल। और हमारे भारतीय संस्कृति परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है और तमाम उनके जो व्यक्तित्व की जो खासियतें हैं, जो पूरा चरित्र है, उसमें अनुकरण के लिए तमाम बातें हैं जिनको हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पढ़ते हुए, उनके बारे में गुनते हुए बहुत कुछ अपने आचरण में समाहित कर सकते हैं। तो श्री राम नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। गांव परसा टोला, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के हमारे ये श्रोता हैं ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी, खुमेंद्र मसीहा और तुषारिणी मसीहा। ये लोग लिखते हैं कि 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आरबीआई लोकपाल पंकज नायक से मीनू खरे जी की जो बातचीत प्रसारित हुई थी, वो बातचीत हम लोगों को बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी, जानकारी देने वाली थी। लोकपाल के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की गई थी और भारत भर में एक ही नंबर पर आप कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, शिकायत पर सुनवाई भी होगी, मुआवजा भी मिलेगा। ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता चल गईं। इसके लिए हम प्रस्तुतकर्ताओं को ढेर सारा धन्यवाद देना चाहते हैं और ये भी लिख रहे हैं कि हमें नेट बैंकिंग के दौरान किस तरह से सुरक्षा का ध्यान रखना है, ऑनलाइन पेमेंट करते समय, डिजिटल बैंकिंग अपनाते समय हमको किन किन चीज़ों की जानकारी रखनी है, ये भी हमें पता चला। बहुत अच्छी बात। जरूरी तो यह है कि तकनीक के कारण बहुत सारी सहूलियतें हो गई हैं पांडुरंग जी, लेकिन ये हुआ है कि इसके साथ साथ सतर्कता भी बहुत जरूरी है। आज भी आप देखते हैं, हम लोग की अखबारों में पढ़ते हैं कि कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लोग भ्रमवश ओटीपी बता देते हैं, कोई और सूचना साझा कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और तमाम बैंक और रिजर्व बैंक भी ये कहता है कि कोई भी जानकारी केवाईसी से जुड़ी हुई, अपना नाम, जन्म तिथि, ओटीपी, मोबाइल नंबर वगैरह किसी भी ऐसे व्यक्ति को न दे जहां से उसके दुरुपयोग की संभावना है। तो ये जो बातचीत थी आपको पसंद आई और आपको के लिए लाभदायक हुई। आपकी बधाई विशेषज्ञ और प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। ये अगला जो ईमेल है ये हमारे पास भेजा है अनिल कुमार गुप्ता गोंड जी ने, अशोक विहार कॉलोनी, पहाड़िया, वाराणसी से जी। इन्होंने लिखा है कि आप दोनों लोगों को हमारा प्रणाम। इस सप्ताह के सभी कार्यक्रम हमें बेइंतहा पसंद आए। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए अरुण जी आपको, पांडुरंग जी, राजेश गौतम जी, हरेंद्र आजाद, सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 9:15 पर अभी एक दिन रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की गई थी। उस रेडियो रिपोर्ट के माध्यम से भी हमें जो संबंधित कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के बारे में बड़े विस्तार से जानकारी मिली। तो हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। आरोग्यम कार्यक्रम इसी तरह अपने कदम सराहनीय तरीके से बढ़ाता जा रहा है। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हमारे पांडुरंग जी और राजेश गौतम जी को भी हम ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। ऐसा ही कार्यक्रम लगातार जारी रहे, ये हमारी इच्छा है। बिल्कुल, हम लोग आपके मन के अनुरूप और आपके लिए लाभदायक कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे, हमारा ये वादा है। आपकी बधाई पांडुरंग जी तक, गौतम जी तक और हम सब तक पहुंच रही है। आपके ये जो शब्द हैं ये हमें और बेहतर कार्यक्रम लेकर आने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। इस मेल के लिए हम आपके प्रति शुक्रगुजार हैं। जमानिया रेलवे स्टेशन गाजीपुर से सुरेश प्रसाद जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल ने ये मेल भेजा है। 6 मार्च को आप दोनों के द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम सुना जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। पांडुरंग भैया का पत्र पढ़ने का खूबसूरत अंदाज और अरुण भैया के जवाब देने की शैली बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छी और सफल प्रस्तुति के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। अब इस कार्यक्रम में जो सफलता है, अच्छाई है, वो तो श्रोताओं के जो मेल आते हैं, खत आते हैं, उसमें जो बातें लिखी होती हैं उन पर है। बहरहाल आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, ये हमें जानकर बहुत खुशी हुई। 8 मार्च को सना सलीम ने व्हाट्सएप फरमाइश वाला जो कार्यक्रम पेश किया था, दिल को छू गया। बहुत ही प्यारे अंदाज में मैसेज पढ़े गए थे और प्यारे प्यारे गीत सुनवाए गए थे। सना जी को हमारी तरफ से बधाई। 9 मार्च को अरुण पांडे जी ने व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम पेश किया था, बहुत प्यारा लगा। उनका भी प्रस्तुत करने का अपना एक अलग अंदाज है। उनकी मधुर आवाज में प्रोग्राम और भी खूबसूरत बन जाता है। इस प्रोग्राम की तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। अच्छी प्रस्तुति के लिए अरुण जी को बहुत बहुत बधाई।
अब ये बधाई की बात है सुरेश जी आपके लिए, क्योंकि तमाम कार्यक्रमों में हर व्यक्ति के जीवन में तमाम मशरूफियत होती है, वो हम भी समझ सकते हैं। उसके बाद भी आप हमारे कार्यक्रमों से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। हर फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में आपके मेल आते हैं, हर हफ्ते आपके पत्रोत्तर के इस कार्यक्रम में भी मेल आते हैं। तो हम लोग तारीफ आपकी कर रहे हैं और आपने जो हम लोगों की प्रशंसा की, तो ये एक जिम्मेदारी का एहसास है और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके लिए इसी प्रकार से मन को भाने वाले कार्यक्रम लेकर आते रहें। बहुत शुक्रिया हम सब की ओर से आपके प्रति। और अरुण जी, इन्होंने आगे लिखा है कि 13 मार्च को आरोग्यम कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। संधिवात और बांझपन पर यह कार्यक्रम था। डॉक्टर अजय पांडे से पांडुरंग पुराणिक ने जो बातचीत की थी, श्रोताओं के जो प्रश्न आए थे उनके उत्तर डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से दिए और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली। तो इसके लिए डॉक्टर साहब को और पांडुरंग जी को बहुत बहुत बधाई। आपकी बधाई पांडुरंग जी तक रूबरू और डॉक्टर साहब तक पहुंच रही है। इस कार्यक्रम की सफलता इसी में है कि तमाम श्रोता इसमें इंतजार करते हैं कि कब उनके जो मन लायक या जिज्ञासा का जो विषय है उसके बारे में पूछने के लिए विशेषज्ञ हैं, और वो बड़ी तादाद में श्रोता निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़े रहकर परामर्श लेते हैं और चिकित्सक भी उसमें बहुत ही अभिरुचि के साथ इस कार्यक्रम में आते हैं। तो इस कार्यक्रम की सफलता इसी में है। आप सभी इसी प्रकार से जुड़े रहें और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस मेल के लिए। बड़ी गैबी चौराहा से अरुण मालवीय जी का ये मेल आया है जी। इन्होंने लिखा है, नमस्कार, इन दिनों लगातार मेरा ईमेल फरमाइशी कार्यक्रमों में, व्हाट्सएप में और PKLD में शामिल किया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इस बात की जानकारी हमें हमारे मित्र राजकिशोर चौहान जी बराबर देते रहते हैं। तो हम आपका, अरुण जी का और राजकिशोर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये कहें पांडुरंग जी की जो अरुण दर्द जी हैं, तो अगर प्रसन्न रहें, सकारात्मक रहें और खुश रहें तो बहुत सी बीमारियां या मर्ज ऐसे होते हैं जो कि उसके शरीर अपने अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है, उसके प्रति वो क्षमता विकसित कर लेता है कि वो उस बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी से आदमी लड़ सकता है। और कई बार चिकित्सा विज्ञान से इतर भी मनुष्य को सफलता मिलती है। तो आप हौसला रखें, हिम्मत न हारें। आपकी जो श्रवण क्षमता है, मुझे तो लगता है जरूर वापस आएगी। आप प्रसन्न रहने की कोशिश करें। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं भी हैं और ईश्वर से प्रार्थना भी है। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं सभी श्रोताओं से जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो या उनके परिवार के लोगों का कान खराब न हो तो वो ईयरफोन, चाहे वो ब्लूटूथ वाला हो या तेज साउंड वाला हो, खूब तेज आवाज में गाने, अपनी गाड़ियों का हॉर्न, सारी चीजें, या फिर शादी विवाह में जो लोग तेज साउंड में डीजे से गाने सुनते हैं या बजवाते हैं, तो इससे थोड़ा दूर रहें। अगर आप दूरी बनाकर रखेंगे तो आपके कान ठीक रहेंगे और एकमात्र कानों को ठीक रखने का उपाय यही है। अगर बहुत तेज कहीं आवाज है तो आप रुई कान में लगा सकते हैं, इससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। छोटे बच्चों, बुजुर्गों को भी तेज आवाज वाली चीजों से आप जरूर दूर रखें, क्योंकि उसका जो दुष्परिणाम है, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं। इसलिए मैं आप सब से, आपके पूरे परिवार से ये निवेदन कर रहा हूं, मेरी ये आवाज आप दूसरे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है। बिल्कुल अरुण जी, पहले तो शुभकामना, और ये हम लोग कामना करते हैं कि आपकी जो श्रवण क्षमता है वो वापस आ जाए। और बहुत ही दुरुस्त आपने फरमाया, तमाम विज्ञापन प्रचार के माध्यम भी यही बात कहते हैं। और प्रदूषण में भी जो ध्वनि की जो तीव्रता है वो प्रदूषण में आती है, तो तेज आवाज तो हमेशा नुकसानदायक होती है। और हेडफोन लगाने के लेकर के और गाड़ियां चलाते समय या चलते समय इस बात को हमेशा मना किया जाता है। बहुत सारी दुर्घटनाएं इस तरह से हो चुकी हैं और आपने जैसा कहा कि खुद आप भुक्तभोगी हैं, तो हम भी निवेदन करते हैं कि श्रोता तेज आवाज में गीत संगीत न सुने। और साथ ही गाड़ियों पर भी प्रेशर हॉर्न तो प्रतिबंधित है वैसे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सड़कों पर हमें बहुत तेज हॉर्न सुनाई देता है, तो इसके तमाम दुष्परिणाम हैं। तो लोगों से सभी का सहयोग इस बारे में अपेक्षित है कि इस तरह के प्रदूषण है, हानिकारक है, तो ध्वनि की तीव्रता से बचें, अपने कानों को सुरक्षित रखें। इस मेल के लिए अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अगला मेल जो हमें भेजा है वो है सुनील कुमार सिंह, पटेल नगर, मुगल सराय से। ये लिखते हैं 30 मार्च 2022 बुधवार को दोपहर 11:45 पर लोकप्रिय कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस व्हाट्सएप संस्करण वाला आ रहा था, जिसकी प्रस्तुति अरुण पांडे जी कर रहे थे। अच्छा तो था, पर ठहर कर कुछ सोचने पर इस कार्यक्रम ने मजबूर कर दिया। अच्छा इसलिए नहीं लगा कि इसे अरुण जी ने प्रस्तुत किया अथवा हमारा नाम शामिल हुआ या गाने अच्छे थे। अच्छा इसलिए लगा कि प्रस्तुतकर्ता ने कार्यक्रम में अपने मन की बात साझा की, जो आत्मसात करने वाला था कि परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है और रास्ते में यदि कोई परीक्षार्थी आपको परेशान हाल में दिखे तो उसकी मदद करते हुए अपने वाहन से उसे परीक्षा केंद्र तक छोड़ दें। सचमुच आपकी ये बात काफी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है, क्योंकि ऐसे वक्त परीक्षार्थी काफी तनाव में होता है और यदि हम किसी की मुश्किलों को कुछ कम कर सकें तो इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। आप अरुण जी इसी तरह कामयाबी के रास्ते बताते रहें और हम सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते रहें। बिल्कुल, एक प्रोग्राम टीम वर्क होता है और उसमें हमारे एक श्रोता ही हैं डॉक्टर एल बी भावे। उन्होंने ये राय हमारे तक और पांडुरंग जी तक पहुंचाई और हमें लगा कि ये बहुत ही सही बात कही गई है। और परीक्षा के मामले में ये भी होता है ना कि केंद्र अक्सर अपने जो देखी सुनी हुई जगह होती है उससे दूर परीक्षा केंद्र पड़ते हैं, तो वो एक नई जगह होती है, परीक्षा का अपना तनाव होता है। ऐसे में अगर आदमी कुछ मदद मांगता है, पूछता है केंद्र कहाँ है, किस तरफ है, तो अगर हम उधर जा रहे हों तो ये हमारा फर्ज बनता है। इंसान का इंसान के काम आना ही इंसानियत कहा जाता है। तो हम सबको इस ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी अरुण जी ने भी अपने पिछले मेल में लिखा था, तो एक दूसरे के अनुभव से ही हम सब सीखते हैं और जीवन में कुछ न कुछ नया और अच्छा इसी प्रकार से होता रहता है। इस मेल के लिए और तमाम जो आपने कार्यक्रमों की तारीफ की उसके लिए हम बहुत ही हार्दिक रूप से आभार प्रकट करते हैं सुनील जी। बिल्कुल अरुण जी, हमारे पास कुछ और मेल हैं, लेकिन जिन श्रोताओं के मेल हमने शामिल कर लिए हैं उन्हीं श्रोताओं के मेल हमारे पास हैं जिन्हें हम संभाल कर रख रहे हैं। अगले कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। लेकिन हाँ, तो ये कहें कि श्रोता ये प्रयास करें तमाम कि हफ्तावार हमें मेल भेजें कि एक हफ्ते के तमाम जो कार्यक्रम हैं उसको लेकर के शुक्रवार शनिवार को एक मेल भेज दिया करें, ताकि हफ्ते भर के कार्यक्रमों की चर्चा हो जाएगी और उन्हें एक से अधिक बार मेल नहीं भेजना पड़ेगा। बिल्कुल। और अरुण जी, हम जब इस कार्यक्रम को कर रहे हैं तो एक बार अपने श्रोताओं को फिर से याद भी दिलाना चाहेंगे कि आप हमें पत्र के लिए धन्यवाद में अपनी फरमाइश ना भेजें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिनकी फरमाइश हमारे पास आ रही है इस कार्यक्रम में। वो फरमाइश आप फरमाइशी जो मेल है आईडी है उस पर आप भेजें। हमें लगता है बहुत से श्रोता है ना, वो एक तरह से आदतन और मशीनीकरण के कारण भेज देते हैं। बहुत सा आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप जो कार्यक्रम हमारा होता है वो नियत समय पर होता है और सभी को मालूम है कि वो मोबाइल पर आधारित है। तो जिस वक्त हम लोग वो कार्यक्रम करते हैं उसके अलावा भी 24 घंटे उस पे 7 दिन उस पे संदेश फरमाइशी आते रहते हैं। जब भी हम लोग प्रोग्राम खोलते हैं तो 5-7 दिन तक उसमें निरंतर आते रहते हैं। तो उसका भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो इंस्टेंट प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम में प्रतिक्रियाओं का मेल हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें ताकि आप भी थोड़ा सा इस तरह के जो इंटरनेट और हाथों में जो मशीन आ गई है मोबाइल के रूप में, इससे थोड़ी सी राहत महसूस कर सकें। जब जितना इसका प्रयोग जरूरी हो उसी वक्त उतना ही प्रयोग करें। बिल्कुल। और अरुण जी, थोड़ी मौसम की बात हम लोग कर लें, क्योंकि गर्मी अचानक से बहुत ज्यादा तेज हो गई और गर्मी का ही असर है। जो आपने कहा कि इस मौसम में जब खतों पर आधारित भी हम लोग कार्यक्रम करते थे तो श्रोताओं के खत कम आते थे, मेल भी कम आ रहे हैं, लेकिन इतना तापमान अचानक से बढ़ गया है कि बहुत ही सतर्कता जरूरी है कि बाहर निकलते समय सिर को ढक कर रखें और बेहद जरूरी न हो तो तेज धूप में सीधे कई बार वातानुकूलित स्थान से आदमी बाहर धूप में आता है। इससे तमाम बीमारियों का खतरा बना रहता है। और बहुत सारी ठंडी चीजें भी हम धूप में जाते जाते कहीं दुकान दिख गया, कहीं ठेला दिख गया तो ले लेते हैं, या गर्मी से सीधे घर पहुंचे तब भी तुरंत पंखे या एसी कूलर में चले जाते हैं और फिर ठंडा पानी है या कुछ ठंडी चीजें हैं हम ले लेते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो इन तमाम एहतियातों का ख्याल रखें और भोजन पानी तो सामान्य ही और ताजा ही उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। और परहेज करना चाहिए, जो भी अनुकूल नहीं है उसका सेवन हम न करें। तो हम विदा लेने से पहले अपने श्रोताओं को एक बार पता बता देते हैं।
पत्र आप लिखना चाहें तो मैं पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड 221010, ये हमारा पता है। और ईमेल आईडी है pkldAIR-varanasi@gmail.com। और फरमाइश वाली ईमेल आईडी अरुण जी बताएं। AIRVNSFGEXP@gmail.com पर सिर्फ फरमाइश से भेजें और PKLD वाली मेल आईडी पर सिर्फ कार्यक्रमों की प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएं। तो उम्मीद है कि हमें ढेर सारी प्रतिक्रियाएं, फरमाइशें, सब कुछ आगे मिलती रहेंगी। और हम एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ श्रोताओं से विदा लेना चाहते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कहते हैं नमस्कार।